ओम शांति। 19 दिसंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। संपूर्ण पवित्र आत्मा अर्थात पवित्रता जीवन की नवीनता है और ज्ञान का फाउंडेशन है। इस पवित्रता के आधार से ही हम बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस लेते हुए विश्व का मालिक बन रहे हैं। अर्थात अपने अंदर इस धारणा के आधार पर हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस स्मृति में सारा दिन रहना है और इसके साथ साथ आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे। ऐसा कोई कर्म तो नहीं करते हैं जिससे अंत समय हमें सजा भोगनी पड़े। और इसके साथ साथ आज हम चिंतन करेंगे जो विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा है उसके अंदर संस्कारों की श्रेष्ठता कैसे आए, और पुरुषार्थ करेंगे पावरफुल बनना है, नॉलेजफुल बनना है और सर्विसेबल बनना है। पावरफुल बनने के लिए बाप की याद में रहना है। बाबा ने बाप की याद में रहने की जो विधि बताई, सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस एंड रिलेशन। सोल कॉन्शियस होने जैसे ही आत्म अभिमानी हम बनते हैं तो बाबा की याद भी रहती है और बाबा के संबंधों का भी आत्मा अनुभव करके स्वयं में ताकत भर सकती है, अर्थात पावरफुल बन जाती है। सोल कॉन्शियस के लिए चिंतन करेंगे, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है, मैं आत्मा ही 84 जन्म लेती हूँ, मैं आत्मा ही आदि से अंत तक की पाठधारी हूँ, मैं आत्मा बच्चा हूँ अर्थात मेल हूँ, क्योंकि मेल आत्मा ही बाप से वर्षा लेता है। तो इस स्मृति में रहना है, मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, मैं आत्मा ही हीरा तुल्य जीवन वाली हूँ और मैं ही जन्म लेते लेते कोड़ी तुल्य बनती हूँ। परमात्मा भी निराकार है, सूक्ष्म है, वंडरफुल है, छोटा सा सितारा है, बिंदु है, उनको अपना शरीर नहीं है, इनके तन के द्वारा वो हमें पढ़ाते हैं। वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, वो बेहद का बाप है। मैं आत्मा उस परमात्मा से योग लगाकर अपने आप को भविष्य के राज्य के लायक बना रही हूँ। इस स्मृति से याद करना है। इसको बोलते हैं आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी स्थिति। और इसी स्थिति से संबंधों का भी अनुभव करेंगे। पिता के संबंध से जब हम संगम पर बाबा का बनते हैं तो पवित्रता और ज्ञान का वर्षा मिलता है और इसके आधार पर हमें भविष्य के विश्व के मालिक बनने का वर्षा मिलता है। वो टीचर आकर के जब हमें पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई वो नॉलेजफुल टीचर हमें नॉलेजफुल बनाते हैं। जो नॉलेजफुल होते हैं उन्हें ही स्कॉलरशिप मिलता है। तो इस समय बाबा बोलते हैं पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है, क्योंकि इस पढ़ाई की प्रारब्ध आधा कल्प चलती है। ये पढ़ाई यहाँ के लिए नहीं है। इस पढ़ाई से ही हम मनुष्य से देवता पद को प्राप्त करते हैं। इस पढ़ाई में कर्मों की गुह्य गति भी बताई गई है कि इस पढ़ाई में ये बताया गया है कि गर्भ, जेल और बीमारी भी हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब है और अंत समय जो हमें डायनेस्टी में हमारा पद होगा उसका साक्षात्कार होगा। इसलिए अभी नॉलेज को जीवन में धारण कर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है और सतगुरु आकर के हमें पतित से पावन बनाते हैं, अर्थात हमें गुलगुल बना करके संगम पर अपने साथ शांति धाम में ले जाते हैं। और नॉलेजफुल जो भी विश्व का मालिक होगा वो पावरफुल भी होगा, नॉलेजफुल भी होगा। और ये नॉलेजफुल बनने के लिए ड्रामा के राज को अपनी बुद्धि में रखना है। ड्रामा बना बनाया है, ड्रामा वंडरफुल है, इसमें प्रारब्ध सबकी अलग अलग है। जैसी जिसकी ज्ञान की धारणा होती है वैसे ही उसकी प्रारब्ध बनती है। इसलिए इसको वैरायटी झाड़ और वैरायटी फीचर्स का ड्रामा कहते हैं। आदि में हम विश्व के मालिक थे, सुख ही सुख था, वहाँ सब सतो प्रधान थे, बड़ी आयु थी और वहाँ आत्मा के अंदर ताकत थी, फुल पाठ बजाते थे और आत्मा का जीवन हीरे तुल्य था। मध्य में जब आते हैं आत्मा की ताकत निकल जाती है क्योंकि विकारों के वश हो जाते हैं।
दुखी हो जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं और जीवन कौड़ी तुल्य बन जाता है। अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, अभी तुम्हें पुरुषोत्तम बन करके ट्रांसफर होना है। भविष्य प्रारब्ध को प्राप्त करने के लिए, देव पद प्राप्त करने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। अर्थात बाबा हमें 84 के चक्र का भी ज्ञान देते हैं, जिसको हम नॉलेज को धारण कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सर्विसेबल बनना है, इसके लिए बाबा ने बोला टीचर बन औरों का कल्याण करना है। निमित्त बन करके जब हम सेवा करते हैं तो हमारी ही महिमा होती है कि करण करावन हार ने निमित्त के द्वारा हमें क्या से क्या बना दिया है। सेवा करते समय चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। सेवा करते समय हमें जो दूसरों को परमात्मा का जो पैगाम देना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। विजय माला में हम कैसे आ सकते हैं, हमारा जीवन हीरे तुल्य कैसे बन सकता है, परमात्मा का नाम रूप देश काल क्या है, ये सब कुछ बताना है। ओम शांति।